हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का चैप्टर श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, उससे पिछले कक्षाओं में हमने पायरुविक एसिड कैसे बनता है उसके बारे में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। आज हम श्वसन को आगे पढ़ेंगे। आपके जो नया सिलेबस है 12th का, उसमें श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक हटा दिए गए हैं। बाकी आपको रेस्पिरेशन सारा पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम श्वसन में पढ़ेंगे कि श्वसन की खोज में सबसे पहले मैंने पायरुविक अम्ल पढ़ा दिया था, और आज अपन दूसरा चरण इसका पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑक्सीश्वसन किस तरीके से होता है, जिसमें अपन ने एक चरण पढ़ा था पायरुविक एसिड का। आज हम क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे और ये एग्जाम में आता है। इसकी खोज H.A. क्रेब्स ने 1937 में की थी। कब की थी? 1937 में की थी। इन्हीं के सम्मान में इन्हें क्रेब्स चक्र कहा जाता है। 1953 में 1953 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद क्या होता है? सिट्रिक एसिड। सबसे पहले जो क्रेब्स चक्र के अंदर बनता है वो क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। इसीलिए क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक साइकिल भी कहा जाता है। कौन सा साइकिल कहा जाता है? सिट्रिक साइकिल कहा जाता है। अब इस साइकिल में होता क्या है? इसमें एक अम्लीय ग्रुप होता है। क्या होता है? अम्लीय ग्रुप, जिसका नाम क्या है? COOH। इस अम्लीय ग्रुप के कितने अणु होते हैं? 3 अणु इस अम्लीय ग्रुप के होते हैं। यानी सिट्रिक अम्ल में अम्लीय ग्रुप होता है COOH, उसके 3 अणु होते हैं। इसीलिए इस चक्र को त्रिकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। यानी कि सिट्रिक अम्ल के 3 अणु होने के कारण इन्हें ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। किसके अणु होते हैं? 3 अणु सिट्रिक अम्ल के होते हैं, और सर्वप्रथम इसमें जो प्रथम उत्पाद है वो सिट्रिक अम्ल ही बनता है। इसीलिए इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल साइकिल भी कहते हैं। अब ये साइकिल होता कैसे है? होता क्या है कि पायरुविक अम्ल जो होता है वो एसिटिल कोएंजाइम में परिवर्तित होता है, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम फिर किसमें कन्वर्ट होता है? सिट्रिक अम्ल में। यानी कि पायरुविक अम्ल के अणु एसिटिल कोएंजाइम में प्रवेश करके सिट्रिक अम्ल बनाते हैं। यानी कि ये 2 कार्बन और पायरुविक अम्ल मिलकर क्या बना रहे हैं? सिट्रिक अम्ल बना रहे हैं। यानी कि पायरुविक अम्ल इसके साथ मिलकर, यानी कि अणु इसके साथ आ जाते हैं इसके साथ में, और क्या बनाते हैं? सिट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर सिट्रिक अम्ल बना रहे हैं, सिट्रिक अम्ल। फिर एकोनिटेज एंजाइम आता है। आपको पता है कि कोई भी क्रिया होती है तो उत्पाद जब बनता है जब उसमें एंजाइम की प्रेजेंट हो, और एंजाइम क्या करता है कि क्रिया कारक को उत्पाद में परिवर्तित करने में सहायता करता है। जब एसिटिल कोएंजाइम पायरुविक एसिड से मिलता है तो उस समय NAD जो है वो NADH+H आयनों में टूटता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ये क्या है, ये अपन ने पहले ही पढ़ा दिया था, प्रकाश संश्लेषण में समझा दी इसके बारे में मैंने आपको कि ये क्या है, कि इससे क्या बनता है। ATP बनता है और ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। तो ये NAD क्या बना रहा है? NADH+H है, और इसमें H2 निकल रहा है, ठीक है। और ये एंजाइम, ये दोनों आपस में मिलकर ये बना रहे हैं, तो कौन से एंजाइम की जरूरत है? पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की जरूरत होती है। तो ये सिट्रिक अम्ल बनाता है। सिट्रिक अम्ल एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में 6 एकोनिटिक अम्ल बनाता है। ये 6 एकोनिटिक अम्ल 6 कार्बन युक्त होता है, और उसमें आयन होते हैं Fe+2। आप पता है कि कोई कारक, यानी कि कुछ आयनों की आवश्यकता भी अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने में सहायक करती है। तो ये एकोनिटेज एंजाइम इसमें सहायता करता है, और जल के अणु इसमें चाहिए होते हैं, जिससे आइसोसिट्रिक अम्ल बनता है। सिट्रिक अम्ल सिस एकोनिटिक में बदला, सिस एकोनिटिक अम्ल आइसोसिट्रिक अम्ल में बदल गया। अब आइसोसिट्रिक अम्ल में कितने अणु हैं? 6 कार्बन युक्त अणु हैं। आइसोसिट्रिक अम्ल जब ऑक्सैलोसैक्सेनिक अम्ल में परिवर्तित होता है तो क्या होता है? एक तो NADH में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NADH में। और ये आइसोसिट्रिक अम्ल क्या बनाता है? ऑक्सैलोसैक्सेनिक अम्ल बनाता है। अब ऑक्सैलोसैक्सेनिक अम्ल मैग्नीज+2 आयनों की प्रेजेंट में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंट में अल्फा कीटोबुलेट्रिक अम्ल बनाता है।
ये अल्फा कीटोगुलेट्रिक अम्ल 5 कार्बन युक्त होता है। कितने कार्बन युक्त होता है? 5 कार्बन युक्त। अभी आप देख रहे हो कि 6 सभी 6 कार्बन युक्त थे। पहले सिट्रिक अम्ल बना था, सिट्रिक से क्या बना? सिस एकोनिटिक अम्ल, सिस एकोनिटिक अम्ल से आइसोसिट्रिक अम्ल, आइसोसिट्रिक अम्ल से ऑक्सैलोसक्सेनिक अम्ल, ऑक्सैलोसक्सेनिक अम्ल से अल्फा कीटोगुलेट्रिक अम्ल। ये अल्फा कीटोगुलेट्रिक अम्ल क्या करता है? अल्फा कीटोगुलेट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सेनिस कोएंजाइम बनाता है, जिसमें NADH प्लस H आयनों में टूट जाता है। सक्सेनिक अम्ल थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सेनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। सक्सेनिक कोएंजाइम जो है वो 4 कार्बन युक्त होता है। कितने कार्बन था? अल्फा कीटोगुलेट्रिक अम्ल 5 कार्बन युक्त था। अब ये 4 कार्बन युक्त सक्सेनिक कोएंजाइम में परिवर्तित होता है। अब ये सक्सेनिक कोएंजाइम 4 कार्बन युक्त सक्सेनिक एसिड में परिवर्तित होता है, जिसके लिए सक्सेनिक थायोकाइनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसके लिए जीटीपी और पीआई मिलकर क्या बना रहे हैं? जीटीपी। देखो जीटीपी, एटीपी, NAD ये सब क्या है? ऊर्जा की इकाइयां, इससे एटीपी बनते हैं। ये जीटीपी जो एटीपी से छोटा होता है। सक्सेनिक अम्ल जो होता है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरिक अम्ल में बदलता है। इसमें FAD जो होता है वो FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूमेरिक अम्ल 4 कार्बन युक्त होता है, जो फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक अम्ल में परिवर्तित होता है। और मैलिक अम्ल 4 कार्बन युक्त होता है, जो मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की स्थिति में ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल में परिवर्तित होता है। और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है, जो पायरुविक अम्ल के साथ मिलकर सिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो ये साइकिल जो होता है वो चलता रहता है, और इस साइकिल को अपन क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। इसमें क्या है कि ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल क्या बना रहा है? सिस एकोनिटिक अम्ल। सिस एकोनिटिक अम्ल बनाता है आइसोसिट्रिक अम्ल। आइसोसिट्रिक अम्ल मिलकर बनाता है ऑक्सैलोसक्सेनिक अम्ल। फिर अल्फा कीटोगुलेट्रिक अम्ल, सक्सेनिल कोएंजाइम, सक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, और ये मैलिक एसिड जो होता है मैलिक डिहाइड्रोजनेज में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और ये दोनों मिलकर फिर वापस सिट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। कि एटीपी कुंडी, इसमें 15 एटीपी आ जाते हैं। जैसे भाई यहाँ पे NAD है, वो टूटा तो एटीपी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे NAD है, वो टूटा तो एटीपी में कन्वर्ट हो गया। ये जीटीपी है, ये टूटा तो एटीपी में कन्वर्ट हो गया। ये NAD है तो ये भी टूटा तो एटीपी में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार बच्चों ये जो साइकिल है उसे कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। इससे आगे देखो कि ग्लूकोज का ऑक्सीश्वसन का साधन, हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा। इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीश्वसन में देखो ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी बनते हैं, लेकिन इसमें 2 एटीपी काम आते हैं, तो 6 एटीपी भी अपन मान सकते हैं। ठीक है। फिर मध्यस्थ अभिक्रिया में एसिटिल कोएंजाइम बना, तो फिर NAD और बने, तो इससे एक NAD से 3 एटीपी, तो 2 NAD बनते हैं, तो इसमें 6 एटीपी बन गए। फिर 2 एसिटिल कोएंजाइम की पूरी क्रिया हुई, तो उससे कितने बने? 24 एटीपी। इस प्रकार ये पूरी जो ऑक्सीकरण हुआ उसके द्वारा कितने? 38 एटीपी कह सकते हैं, या कभी इसमें 2 एटीपी कम माने तो 36 एटीपी अपन कह सकते हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का सार है कि इसमें 36 या 38 एटीपी बनते हैं, यानी ग्लाइकोलाइसिस का पूरे श्वसन ऑक्सीश्वसन का सारे के इसमें 36 अपन ने क्रेब्स साइकिल एसिटिल कोएंजाइम, और फिर उसके बाद में ये 3 क्रिया पड़ी जिसमें कितने एटीपी बन गए? 36 या 38 एटीपी बन गए। अच्छा बच्चों, तो इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।